शनिवार को हुई हिंसा के बाद कल सुबह से इस इलाके में जो सरकारी बुलडोजर गरजने शुरू हुए तो देखते ही देखते पूरा इलाका तहस नहस हो गया। जहां भी अवैध कब्जा था सब कुछ ढह गया। सड़क किनारे के टीन टप्पर हो, मस्जिद से सटी अवैध दुकानें हो, रेहड़ी पटरियों का अवैध कब्जा हो या फिर सड़क तक बढ़ाकर बने मकान हो, सरकारी लोहे पंजे से कोई नहीं बच पाया। कल के कोहराम के बाद आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में सन्नाटा है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वहां तैनाती है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी को तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकनी पड़ी। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, यह आज सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हैं। आशुतोष चतुर्वेदी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने देखा था और बताया था कि कैसे आज भी वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किस तरीके से लोगों को घरों से निकलने से रोका जाए ताकि एक जगह ज्यादा लोग जमा ना हो, वहां पर गड़बड़ी ना हो, हिंसा ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि आप देखिए, ये जैसे पूरा स्ट्रेच हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो स्ट्रेच है जिसपे सबसे ज्यादा डिमोलिशन का काम चला था, जो आगे की तरफ एनक्रोचमेंट था। देखिए, ये वही लेन है जो आगे आप देखिए मस्जिद नजर आएगी, उसके बाद मंदिर, इसके बीच में जो गलियां हैं उन गलियों को भी बंद करके वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें ले चल के दिखाते हैं। हम आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से जो गेट हैं उन गेटों पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आप देखिए, जैसे यहां से आप सामने की तरफ अंकित दिखाएंगे, देखिए ये जो स्ट्रेच है, आप देखिए सामने जो आपको वहां पे गली नजर आ रही है, उस गली पर भी आप देखिए जवान तैनात है। तो लोगों की मूवमेंट बाहर की तरफ, पुलिस की जहां तक कोशिश है कि इस पूरे इलाके में कम से कम लोग मूवमेंट ना करें, और इसके लिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। और साथ ही साथ, लेकिन अगर गलियों के अंदर, कई बार हम गलियों के अंदर गए तो गलियों में लोग आराम से घूम टहल रहे हैं, वहां पे दुकानें भी खुली हुई हैं क्योंकि रमजान का समय चल रहा है और ये जो मैक्सिमम इलाका है यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो यहाँ पर शाम के वक्त और सुबह के वक्त, शाम के बाद से चहल पहल रहती है। अंदर इस तरीके का तनाव, जैसे बाहर आप जो देख रहे हैं, इस तरीके का माहौल नहीं है। अंदर स्थिति सामान्य होने की तरफ है काफी हद तक, और पुलिस लगातार कोशिश भी कर रही है। इसके लिए पुलिस लगातार जो लोकल लोग हैं और अमन कमेटी के लोग हैं, उन लोगों से लगातार बातचीत कर रही है। और इस बीच जब एमसीडी का ये डिमोलिशन हुआ तो पुलिस का ये कहना था कि उनका काम है सपोर्ट करना, और आगे पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उनका काम है असिस्ट करना। अगर उनसे फोर्स मांगी जाती है एक्स्ट्रा तो वो पूरी तरीके से तैयार हैं, और वो इलाके को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास पूरी फोर्स है। और इस पूरे इलाके को चारों तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनकी तैनाती है, निगाह रखी जा रही है। आला अधिकारियों ने यहाँ पर, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहांगीरपुरी में, जहां पर अभी फिलहाल माहौल थोड़ा कल के मुकाबले यहाँ पर शांत नजर आ रहा है, क्योंकि कल इसी वक्त यानी सुबह 10 बजे का वक्त था जब बुलडोजर यहाँ पर, जिनकी संख्या 9 थी, वो पहुंचते हैं और एक के बाद एक यहाँ पर अवैध निर्माण को ढा दिया जाता है। वो तस्वीरें भी हमने कल आपको दिखाई थी, लेकिन आज क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था और ये कहा गया था यथास्थिति बनाए रखिए, उसके बाद से जो कार्रवाई चल रही थी उसको रोक दिया गया। आज जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा या कोर्ट क्या कहता है उसके बाद ये तय होगा कि आगे कार्रवाई होनी है या आगे कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए जल्दी से अगर आप तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट तो आप देखिए, भारी तादाद में यहाँ पुलिस अलग अलग जगहों पर, यानी हम लोगों को भी केवल इजाजत इसी चौराहे पर रहने की है, इससे इधर उधर जाने के लिए इजाजत आज नहीं दी गई है। स्थिति को देखते हुए आइए मैं आपको जल्दी से दिखाऊं। ये अगर आप देखें तो ये वही रास्ता जहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी, मस्जिद आपको दिख रहा है, उसके पीछे आप मंदिर देख पाएंगे। यहाँ पर टेंट लगाकर देखिए, बैरिकेड पहले लगा दिया गया है। कल तक हमें वहां तक जाने की इजाजत थी, लेकिन आज ये हमें यहीं रोक दिया गया है। पुलिस की तैनाती भी आप देख रहे हैं। यहीं से शोभा यात्रा की आपको बता दें शुरुआत हुई थी, इसी रास्ते से शोभा यात्रा होकर गुजरी थी। जब यहाँ पत्थर चले थे, यहाँ तलवारें लहराई गई थी, उसके बाद से जो कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई। कल की कार्रवाई भी आपको याद होगी जब बुलडोजर यहाँ पर चला, बुलडोजर ने किस तरीके से, ये देखिए, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये जूस कॉर्नर एक दुकान जिसको तोड़ दिया गया है।
कल ही इस पर कार्रवाई हुई। उसके साथ ही साथ अगर आप इधर देखें तो ये गुप्ता जी की दुकान थी जिसको भी कल तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दें ज्यादातर आरोपी इसी जगह के हैं। पहले जब खबरें आ रही थी तो ये कहा जा रहा था कि आरोपियों के घरों, उनके मकानों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब बुलडोजर कल यहाँ पर आया तो जो अवैध निर्माण थे बाहरी तौर पर, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ ये बैरिकेड पिछले 4 दिन से ऐसे ही लगा हुआ है। यहाँ का ये बैरिकेड, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, इसको बिल्कुल नहीं हटाया गया है। वहीं यहाँ पर जो अवैध निर्माण था उसको भी कल तोड़ दिया गया था। आगे का ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ कर दिया गया है। यहाँ पर छोटी छोटी लोगों की दुकानें थी, जैसे पान की दुकान थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पर बिकते थे, लेकिन उन सबको यहाँ पे तोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद आप देख रहे हैं, वहाँ मस्जिद का जो बाहरी गेट था, जो बताया गया कि अवैध निर्माण उस पर हुआ था, उसको वहां पर तोड़ा गया था और वहीं पर जाकर कार्रवाई थमी थी, क्योंकि तब तक कोर्ट का ऑर्डर अधिकारियों के पास आ चुका था। हालांकि जब कार्रवाई हो रही थी, कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि यथास्थिति बनाए रखिए, उस वक्त भी यहाँ मौजूद अधिकारियों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास कोई आधिकारिक ऐसी जानकारी नहीं है। 1.5 घंटे का तकरीबन वक्त लगा कोर्ट का ऑर्डर इन अधिकारियों तक पहुंचने में। उसके बाद जाकर ये कार्रवाई जो है वो रुकी है।